तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। पिछले लेक्चर में हमने 8.2 का बेसिक किया था, ठीक है, और आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने उन वैल्यूज़ को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है और इस वीडियो में हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। तो कह रहा है sin 60 cos 30, sin 30 cos 60। तो हमें क्या है, पिछले लेक्चर में हमने इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखा था और याद भी किया था। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है √3/2, ठीक है, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक। √3 का अगर इंटू √3 में कराएंगे तो क्या आएगा? √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का अगर 2 में कराएंगे तो 4 प्लस 1 का अगर 1 में कराएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का अगर 2 में कराएंगे तो 2 का स्क्वायर, या इसको एक काम करते हैं 1/4, ठीक है। 1 का अगर 1 में कराएंगे तो 1, ठीक है। अब √3 स्क्वायर से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 3 प्लस अपॉन में 4 और यहाँ पे 1/4, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो जब भी एलसीएम में बेस सेम हो, बेस क्या हो? सेम हो, तो एलसीएम क्या आता है? सेम आता है, और ऊपर जो था वो वैसा ही नोट कर देते हैं, ठीक है। अब 3 1 कितना हुआ? 4/4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1/1, और अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता तो क्या आया? 1। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 को 2 ही रखा। अब यहाँ से हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे? tan 45 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो 2 का 2 आया, tan स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर। cos 30 का क्या होती है वैल्यू? cos 30 की वैल्यु होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आपको पता है कि जब कोई वैल्यू प्लस में हो और वही चीज़ माइनस में हो, क्या हो? जब कोई वैल्यू वही चीज़ सेम वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे भी 3 होता। अगर कोई वैल्यू सेम है तो वो क्या होती है? आपस में घट जाती हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या बचा? 2 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1, क्यों? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आया? 2। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस का cosec 30, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनका वैल्यू रखेंगे और मान निकालेंगे। cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी? sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस cosec 30
cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या 1/√2 अपॉन में, यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 1। जब बेस सेम ना हो, कुछ कट पिट ना रहा हो, तो जो एलसीएम वो वही आ जाएगा और 2 + 2√3 ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से कराते हैं। √3 अपॉन में √2 ब्रैकेट में 2√3। ठीक है। अब यहाँ से क्या 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 क्या कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा, ब्रैकेट में बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचा तो वहाँ 1 + √3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसी के अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों कराएंगे इसलिए क्योंकि अपॉन में रूट नहीं रखना है हमें। क्या नहीं रखना है, अपॉन में रूट नहीं रखना है। ठीक है। तो √3 अपॉन में 2√3 जैसा था वही रहा, 1 + √3 जैसा था वैसा ही रहा। अब मल्टीप्लाई किसके अपोजिट साइन से, ठीक, अपॉन में 1 - का √3। देखिए यहाँ पे डिवाइड भी कराएंगे और मल्टीप्लाई भी, मतलब दोनों चीज़। क्यों, इसको अगर वापस से काट दे तो हमारी क्या पहले की लाइन वापस से बन जाए। ठीक है। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 का अगर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा √3 का अगर √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा √3 का होल स्क्वायर अपॉन में। ठीक है। 2√2 है, 2√2। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना देखिए a + b, a - b, तो क्या हुआ 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है। जो बचा वो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे √3 माइनस, यहाँ क्या बचा 3 बचा, 3 आ गया अपॉन में। ठीक। 2√2 जैसा था वैसे ही रहा, 2√2। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस का 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं। तो माइनस का चिन्ह ऊपर से कॉमन ले लें, माइनस का चिन्ह ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है। अब अपॉन में यहाँ से क्या करेंगे √2, 2√2 और यहाँ क्या बचा माइनस का 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस का 3 और माइनस का √3 अपॉन में 2√2 ब्रैकेट में माइनस का 2। अगर यहाँ से हमें ये भी तो रूट हटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे √2 से क्या कराएं मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक। अब माइनस का इसमें कराएंगे तो 3√2। ठीक है। माइनस जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या √6 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा √6 अपॉन में, जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई, √2 का √2 से मल्टीप्लाई, पूरा मल्टीप्लाई में ही तो लिखा है। √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2। ठीक है। क्या आएगा 2 और इनटू में क्या है माइनस का 2 है। अब इनका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√2 माइनस का √6 अपॉन में क्या हो गया 8।
तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि sin 30 प्लस का tan 45 माइनस का cos x 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अगर हमें इन सब की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम क्या है, इनकी वैल्यू वहाँ पर लगाकर मान निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 1 और माइनस cos x 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन में। यहाँ से sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। हम लोग दो का एलसीएम लेंगे। लेने को 3 का भी ले सकते हैं, सबका एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्या है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग दो का एलसीएम लेंगे। तो करते हैं 1/2 प्लस इसका, जब इतने का जब एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 1 कर देंगे। जब बेस अलग अलग है तो आपस में मल्टीप्लाई, 1 का अगर 1 में तो 1, 2 का अगर 1 में कराएंगे तो 2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ जैसे कराएंगे तो बेस अलग अलग तो 2√3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, इसका इसमें जब कराएंगे तो आएगा √3 प्लस का 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो बेस अलग अलग तो 2√3 अपॉन में इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 का √3 में मल्टीप्लाई तो 3√3। यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो माइनस का अपॉन, यहाँ पे अपॉन में 1। ठीक है, अलग अलग 2√3 और 1 का जब इसमें कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी के साथ भी कराओगे तो क्या आएगा, सेम वैल्यू ही आएगी। और इसका जब इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, 2√3। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बच्चा उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या बचा, 4 प्लस, देखिए √3 प्लस 2√3, आपके पास एक √3 था, 2√3 और आ गए तो कितने हो गए, 3√3 हो गए, तो 3√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्रम से लिख देंगे जैसा इसको लिखा होना चाहिए, 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में रूट आ रहा है, अपॉन में रूट तो रखते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे नंबर होता है उसी का सेम, लेकिन क्या सिंबल अलग होना चाहिए, का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4, गुणा और भाग करा दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बना, यहाँ देखिए बन गया होल स्क्वायर। क्या बन गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो क्या बनेगा, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से इसका क्या होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, क्या ओपन होगा, a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस 2
ए की जगह पे 3√3, बी की जगह पे 4 अपॉन, यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्या है, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। अगर इसका होल स्क्वायर लिखा है तो मतलब 3 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 का 9 और इंटू में 3 तो 9 त्रिक 27, तो 27 माइनस 16 ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो आपको भी पता है क्या आएगा 27 प्लस 16 माइनस का यहाँ से करेंगे तो 2 का 4 में कराएंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24√3 अपॉन में यहाँ जब इसको माइनस करेंगे, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो आएगा 11, या अगर यहाँ से क्या करें इसको जोड़ दें तो आएगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन में 11, तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फर्स्ट का 5th पार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके मान रखेंगे। तो 5 का 5 रहा, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 4 आ गया, sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 दिया ना, तो इसका मतलब 10 45 का वैल्यू और उसका स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका अगर 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है ना। तो 5 का 5 रहा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 अपॉन में 3 आएगा। 3 क्यों आया, 3 इसलिए आया क्योंकि 2 का भी स्क्वायर था और √3 का भी स्क्वायर था। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 से क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे वाले का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 5 का 1 में मल्टीप्लाई, आपको पता है सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में 1 करके चाहे देख लीजिए। ठीक है, तो 5 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन में 4 प्लस 4 का 4 में कराएंगे तो 16 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन में। यहाँ क्या आएगा, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो बेस सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा सेम, 1 प्लस 3 ऊपर जैसा था वैसे ही नोट कर देते हैं एलसीएम में। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर जैसा है वैसा ही नोट कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों के बेस क्या हैं अलग अलग, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 है 15 प्लस 4 का अगर कराएंगे 16 में तो 16 चौको 64 माइनस 1 अपॉन में, यहाँ अगर कराएंगे तो 4/4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अपॉन में 1 तो लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया
79 अपॉन में 12 माइनस का 1। क्या अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी है? नहीं है ना, तो इरेज कर देंगे। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचा, 79 इसके अपॉन में 1 माना तो एलसीएम क्या आएगा 12 और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या घटाने पे क्या बचा है 67 अपॉन में 12, तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है।